हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आप सभी का इस कंप्यूटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जीके कॉम्टैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्तों में लगातार हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे होंगे और अपने RSCIT सिलेबस को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं RSCIT के 13वें चैप्टर की, जिसमें यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजफुल उपयोगी एप्लीकेशंस के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे और जिसके कंटेंट मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। इन सभी कंटेंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो एक बार मेरा मित्र इस प्लेटफॉर्म पे जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि RSCIT से रिलेटेड एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और अपने कंटेंट की जानकारी आपको मिल सके। ठीक है मित्रों, तो पहला कंटेंट देखिए इसका, CD और DVD राइटिंग एंड बर्निंग। CD और DVD को कैसे स्टोर में लिखा जाता है, डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, वो अर्थात CD और DVD को कॉपी कैसे किया जाता है। CD और DVD को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है और उसमें इनपुट देना राइटिंग कहलाता है। ठीक है बेटा। प्रिंटिंग ए फाइल यूजिंग योर एप्लीकेशन यूजिंग योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो कंप्यूटर का उपयोग करके आप अपने किसी फाइल या फोल्डर को कैसे प्रिंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट दे सकते हो, उसकी कौन सी कमांड होती है जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो, उसके बारे में जानिए। प्रोजेक्टर कनेक्ट विद पीसी। पर्सनल कंप्यूटर के साथ एक प्रोजेक्टर को किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है वो भी हम आपको इसी सेशन में समझाएंगे। फाइल सेव PDF फॉर्मेट। किसी भी फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो उसके लिए क्या करना होता है वो भी हमें इस सेशन में देखने को मिलेगा। रिस्टोर पॉइंट क्या होता है, कैसे काम आता है, वो भी हमें इसी सेशन में देखने को मिलेगा। जैसे कि अपने डेटा को हमें रिकवर करना है तो रिस्टोर पॉइंट स्टार्ट बटन जाके सर्च करके अपन उसमें देखेंगे। ठीक है मित्रों, CD DVD राइटिंग बर्निंग पहले कंटेंट देते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। इट्स ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, दो कंटेंट आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं। पहला CD और DVD को राइटिंग एंड बर्निंग। CD राइटिंग एंड बर्निंग कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको कॉपी किया जाता है। देखिए CD और DVD में डेटा स्टोर करना क्या कहलाएगा, राइटिंग। वह CD और DVD से डेटा को हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में कॉपी करना क्या कहलाएगा, बर्निंग। डेटा को कॉपी करना बर्निंग, उसमें लिखना अर्थात इनपुट देना राइटिंग। क्लियर। उसके बाद दूसरा कंटेंट आपका प्रिंट ए फाइल यूजिंग योर कंप्यूटर। प्रिंट ए फाइल, अपने कंप्यूटर का उपयोग लेते हुए फाइल को आप प्रिंट कीजिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कीजिए। कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उस फाइल या डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसमें एक कमांड देनी पड़ेगी, शॉर्टकट की Ctrl+P। उसके बाद जैसे ही फॉर्मेट ओपन होता है तो उसमें जो प्रिंटर कंप्यूटर के साथ ऐड है, अपने PC के साथ ऐड है, उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो वही मैंने इसमें लिखा है, शॉर्टकट की Ctrl+P का यूज करना है और PC से ऐड प्रिंटर को सेलेक्ट किया जाता है। क्लियर, ये काम करके उसमें प्रिंट दे दी जाती है। आप यहाँ तक नोट आउट कीजिए, ये फाइल प्रिंट करने का हो गया। मोस्ट है Ctrl+P और प्रिंटर को ऐड करना। क्लियर। बर्निंग में क्या आता है बेटा, इसमें मोस्टली बर्निंग पूछी जाती है। बर्निंग कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग। नोट आउट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से नोट आउट करो। हाँ भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। चले अगला कंटेंट देखिए आप। हाँ तो दोस्तों देखिए, अपना अगला कंटेंट है प्रोजेक्ट कनेक्ट विद PC। प्रोजेक्टर को PC के साथ कनेक्ट करना। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर के साथ कैसे प्रोजेक्टर को ऐड किया जाता है और ऐड करने के लिए कौन कौन से विकल्प आते हैं, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, PC के साथ ऐड करने की शॉर्टकट। ठीक है बेटा, सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन, जब हमें प्रोजेक्टर को PC के साथ कनेक्ट करना है तो विंडो की +P शॉर्टकट की को प्रेस किया जाता है। इसको प्रेस करना पड़ेगा, विंडो की +P। तो आप लिख लो, कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड
विंडोज की प्लस पी का उपयोग किया जाता है। विंडोज की प्लस पी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है विंडोज प्लस पी, विंडोज की प्लस पी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्टर को टाइप मतलब कनेक्ट होने के टाइप्स ओपन हो जाता है आपके सामने। तो प्रोजेक्टर को 4 प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। कितने प्रकार से बेटा? 4 प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। उसमें कितने प्रकार से? तो आप बताने कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर का 4 प्रकार। कितने प्रकार से बेटा? 4 प्रकार से कनेक्शन बनता है। हाँ बेटा देखिए कितने प्रकार से कनेक्शन बनता है? 4 प्रकार से कनेक्शन बनता है। पहला देखिए, पहला आपका कंप्यूटर ओनली, दूसरा है प्रोजेक्टर ओनली, कंप्यूटर ओनली, प्रोजेक्टर ओनली, एक्सटेंड, कंप्यूटर ओनली, प्रोजेक्टर ओनली और एक्सटेंड और डुप्लीकेट। तीसरा कौन सा बेटा? डुप्लीकेट। और चौथा कौन सा है? एक्सटेंड। ये 4 प्रकार से कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर का जोड़ा जाता है। ठीक है मित्रों, एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट आउट करो, उसके बाद इन चारों प्रकारों को समझाते हैं। कंप्यूटर ओनली क्या होता है, प्रोजेक्टर ओनली क्या होगा, डुप्लीकेट क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, है ना। इनको अलग अलग करके देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़िए। हाँ तो दोस्तों देखिए, पीसी के साथ प्रोजेक्टर के 4 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। प्रोजेक्टर में देखिए पहला कनेक्शन है कंप्यूटर ओनली। इस प्रकार के प्रोजेक्टर कनेक्शन क्या होगा कि केवल और केवल यूजर का कंटेंट कहां दिखाई देगा आपको? मॉनिटर की विंडो स्क्रीन पे दिखाई देगा, प्रोजेक्टर पर्दे पे कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरा है प्रोजेक्टर ओनली, इसमें आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल प्लेन पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई देगा। तीसरा है आपका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में क्या होता है बेटा? कॉपी सेम, जैसी कॉपी मॉनिटर पे दिखाई दे रही है सेम डुप्लीकेट कॉपी आपको कहां दिखाई देगी? प्रोजेक्टर के पर्दे पर। उसी को डुप्लीकेट कनेक्शन बोला जाता है। अगला है एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है कि मॉनिटर स्क्रीन पर कोई और कंटेंट दिखाई दे रहा है और प्रोजेक्टर के प्लेन पर्दे पर कोई और कंटेंट दिखाई दे रहा है, अर्थात अलग अलग कंटेंट दिखाई देना प्रोजेक्टर पर्दे पर और मॉनिटर स्क्रीन पर, उसको क्या कहेंगे? एक्सटेंड प्रोजेक्टर कनेक्शन। डुप्लीकेट प्रोजेक्टर कनेक्शन क्या होगा बेटा कि दोनों जगह मॉनिटर की स्क्रीन पर और पर्दे पर, प्रोजेक्टर पर्दे पर आपको अलग अलग कंटेंट दिखाई देगा तो एक्सटेंड, और सेम कंटेंट दिखाई देगा तो डुप्लीकेट। बाकी प्रोजेक्टर ओनली मतलब प्लेन पर्दे पर ही कंटेंट दिखाई देना, मॉनिटर पे दिखाई नहीं देना। मॉनिटर ओनली तो केवल मॉनिटर पे ही कंटेंट दिखाई देना, प्लेन पर्दे पर प्रोजेक्टर के पे कंटेंट नहीं दिखाई देना, क्या कहलाएगा? मॉनिटर ओनली। क्लियर? 4 प्रकार के कनेक्शन प्रोजेक्टर के जो आपके सामने डिस्प्ले कर दिए बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर दिए। कंप्यूटर ओनली मतलब केवल कंप्यूटर पे, प्रोजेक्टर ओनली मतलब केवल प्रोजेक्टर पे, डुप्लीकेट मतलब दोनों जगह सेम, एक्सटेंड मतलब दोनों जगह अलग अलग कंटेंट दिखाई देना। ठीक है बेटा, इसको आप नोट आउट कर लो, जो मैंने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ भाई लिख लिया सभी ने? प्रोजेक्टर के 4 प्रकार कनेक्शन, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इट्स ओके। नेक्स्ट कंटेंट देखिए, अब आप अगले पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रोजेक्टर का 4 प्रकार का कनेक्शन आपको ढंग से समझ में आया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी याद हो गई होगी। प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है विंडो की प्लस पी, विंडो की प्लस पी, और कंट्रोल प्लस पी किसकी शॉर्टकट की होती है कमेंट में बताइएगा। ठीक है मित्रों, अगला कंटेंट देखिए आप। हाँ तो नेक्स्ट कंटेंट अपना जो था, सेव ए फाइल पीडीएफ फॉर्मेट। किसी फाइल को अर्थात किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है भाइयों, तो देखिए क्या करना होता है। किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए पहले से सेव की गई फाइल को सेव एज किया जाता है। सेव एज करने के बाद में फाइल टाइप सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट फाइल टाइप सेलेक्ट करके पीडीएफ डॉक्यूमेंट को डन करेंगे, उसके बाद उसको सेव कर देंगे। मतलब कि फाइल टाइप चेंज किया जाता है। किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को
पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज करके उसका फाइल टाइप पीडीएफ सेट करना होता है। ठीक है मतलब क्या करना होता है, फाइल टाइप उसका पीडीएफ करना, पीडीएफ सेट करना होता है। जैसे फाइल नेम जस्ट उसके नीचे होता है फाइल टाइप, क्लियर। जैसे डन करेंगे पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। अगला पूछा जाता है आपसे पीडीएफ का फुल फॉर्म, पीडीएफ का पूर्ण रूप। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, जिनको पता है वो कमेंट में फटाफट से बताएं पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा फटाफट से वीडियो को पॉज करके। बाकी जिनको नहीं आता है मैं लिख रहा हूँ वो देख लीजिएगा। पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट है पीडीएफ का फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म, क्या बेटा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, जो आपको जान लेना है। सीडी डीवीडी का मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा से देख लो आप। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का क्या होता है बेटा, डीवीडी का देखिए आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आप ना, इसको नोट आउट करो फटाफट से। फिर नेक्स्ट कंटेंट में चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका। ठीक है दोस्तों, हटाएं, चलो नेक्स्ट कंटेंट देखिए। ठीक है भाई, इरेज करो। अगला इसका लास्ट कंटेंट है रिस्टोर पॉइंट। कंप्यूटर सिस्टम में से डेटा की रिकवरी के लिए, अगर डेटा अपना क्रैश हो गया है तो क्रैश हुए डेटा की रिकवरी के लिए रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है बस। कंप्यूटर सिस्टम में क्रैश हुए डेटा की रिकवरी के लिए रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बेटा, रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। रिस्टोर पॉइंट को स्टार्ट बटन में सर्च करके ओपन किया जाता है। ठीक है मित्रों, इतना नोट आउट करो। इसके बाद कुछ अदर कंटेंट्स हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। इस चैप्टर के अदर कौन कौन से कंटेंट बनते हैं इनसे रिलेटेड, इसको फटाफट से नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया मित्रों, इट्स ओके। आगे देखिए इसके अदर कंटेंट्स। देखिए भाई, अदर कंटेंट्स, अदर कंटेंट। तो पीसी अकाउंट्स, पीसी में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, दो प्रकार के। पीसी में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं बेटा, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। तो दो कौन से बेटा, पीसी अकाउंट्स,
डायरेक्ट शॉर्टकट दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पीसी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। अकाउंट दो प्रकार का होता है बेटा, मैंने आपको स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्या होता है? कंप्यूटर का मेन अकाउंट होता है जो कभी कभी अपडेट किया जाता है, तो जो कभी कभी अपडेट किया जाता है। दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट, यह डेली यूज अकाउंट होता है जो कि डेली न्यू बनाया जाता है, अर्थात एक डेली नया अकाउंट बनाते हैं, उसको कंप्यूटर में सेव करते हैं। डेली नया अकाउंट बना के कंप्यूटर में सेव करना स्टैंडर्ड अकाउंट। और कभी कभार अपन जो अकाउंट बनाते हैं मेन अकाउंट कहलाता है, उसी को अपन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। क्लियर? ये दो प्रकार के अकाउंट है। इसके बाद वीडियो केबल कनेक्शन, वीडियो केबल कनेक्शन वो देखिए आप, है ना, इसको आप नोट आउट करो, फिर आपको मैं बताता हूँ वीडियो केबल कनेक्शन। स्क्रीनशॉट ले लिया? इट्स ओके। देखो वीडियो केबल, तो जो अपनी वीडियो केबल होती है बेटा, उसके माध्यम से पीसी में आपको वीडियो ग्राफिक्स दिखाई देता है, वीडियो दिखाई देते हैं, फोटोज दिखाई देते हैं, स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है बेटा? तो वो केबल कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी सर? एक तो होती है वीजीए। कौन सी केबल होती है? वीजीए, जिसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। यह केबल 15 पिन की होती है। कितने पिन की होती है बेटा? 15 पिन की होती है। वीजीए केबल 15 पिन की होती है, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वीजीए केबल की फुल फॉर्म पूछी जाती है। वीडियो ग्राफिक्स एरे जो कि 15 पिन की केबल है, 15 पिन वीडियो केबल बेटा। उसके बाद में दूसरी है बेटा एचडीएमआई। कौन सी है? एचडीएमआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है। ये भी वीडियो केबल होती है, एचडी क्वालिटी में दिखाई देने के लिए लगाई जाती है। क्लियर बेटा? जो अपनी एलईडी एलसीडी आती है बड़ी वाली, उनमें एचडीएमआई कनेक्शन केबल कनेक्शन होता है, वीजीए नहीं होता है। ठीक है? तो या तो आपसे एग्जाम में एचडी की फुल फॉर्म पूछता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एमआई, मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, किसकी फुल फॉर्म है? एचडीएमआई की फुल फॉर्म है। क्लियर बेटा? ये दोनों केबल्स के नाम आप याद रखना, वीडियो केबल है वीजीए और एचडीएमआई। वीजीए की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वीडियो ग्राफिक्स एरे बतानी है आपको, एचडीएमआई की फुल फॉर्म पूछी जाए तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस बता देना है। इसमें अभी तक पूछा गया है तो एचडी की फुल फॉर्म पूछी गई है, फिर एमआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, और लगातार पूछी जाती है, इसको भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिर नेक्स्ट कंटेंट किसका हटाएं? एक अपनी यूएसबी केबल होती है, यूएसबी केबल होती है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछी जाती है कभी। यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी यूएसबी केबल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसके माध्यम से पीसी स्मार्टफोन से पीसी में डेटा कनेक्ट किया जाता है। क्लियर बेटा? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट देखिए बेटा, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट। क्या होता है बेटा ऑडियो वीडियो फॉर्मेट? ऑडियो का जैसे कि MP3 से पता चलता है ऑडियो का गाना, और MP4 से पता चलेगा आपको ये वीडियो का गाना। बल्कि और भी है इसके MP4 के, जैसे कि AV है, ये ज्यादा पूछ रहा था AV, या फिर है इसका WMV, ये किसका सर? ऑडियो वीडियो का। तो ये वीडियो के आपको फॉर्मेट याद रखनी है। ऑडियो का ये है, एक ये बेटा फ्लैग, ये किसका है? फ्लैग किसका है सर? MP3 का है।
या तो क्या है, कुछ फॉर्मेट है, वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वो याद रखेंगे। उसके बाद में और पूछता आपसे डिबग और बग। बग बग क्या होता है बेटा? बग बग देखिएगा, बग कंप्यूटर सिस्टम में जो एरर्स होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो एरर होती है, एप्लीकेशंस में एरर होती है, गलतियां होती है, अशुद्धियां होती है, उन्हीं को बग कहा जाता है। तो मैं कह दूं कंप्यूटर की अशुद्धियां, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की अशुद्धियां बग कहलाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की अशुद्धियां बग कहलाती हैं। दूसरा होता है डीबग। डीबग डीबग क्या होता है? उन अशुद्धियों का निवारण, उन अशुद्धियों का निवारण क्या कहलाता है? डीबग। अशुद्धियों को शुद्ध करना डीबग कहलाता है। क्लियर होगा? कंप्यूटर प्रोग्राम की अशुद्धियों को ठीक करना डीबग कहलाता है। डीबग कहलाता है। एक बार इसको आप नोट आउट कीजिए, उत्तर फटाफट से नोट आउट करो। बड़ा ही प्यारा कंटेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। हाँ तो भाई नोट आउट कर ले सभी ने, इट्स ओके। इसी के साथ अपना 13वां चैप्टर कंप्लीट है, जिसका अंतिम टॉपिक अदर कंटेंट्स मैंने करवा दिया, डीबग और बग। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया। बग का मतलब है कंप्यूटर की अशुद्धियां और डीबग का मतलब उन अशुद्धियों को ठीक करना। कंप्यूटर की अशुद्धियों को ठीक करना डीबग, और कंप्यूटर की अशुद्धियों को बग कहा जाता है। इतना आपको याद रखना। उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। इनके ऑडियो वीडियो फॉर्मेट मैंने VGA और HDMI केबल पढ़ाई है, वो भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर की, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है मित्रों, तो जो समझा है समझ में आ गया होगा आपके, जो उम्मीद है। और ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक भी कर दिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा आपने। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को सेशन को शेयर कर दो, ताकि वो भी RCET का बेहतरीन कंटेंट प्राप्त कर सके। इट्स ओके। राधे राधे।